जय। जय जय श्री राधे। क्रमानुसार श्री भगवत रसिक जी महाराज के पद का 42वें नंबर के पद का शब्दार्थ किया जा रहा है। इस पद के ऊपर लिखा है श्री गुरु ध्यान। श्री गुरु ध्यान वैसे श्री भगवत रसिक जी महाराज के गुरुदेव श्री श्री ललित मोहनी देव जी महाराज थे। तो यहाँ श्री ललित मोहनी देव जी के ध्यान का वर्णन होना चाहिए, लेकिन श्री गुरु ध्यान ये विषय दे करके और ध्यान वर्णन करते हैं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का। वर्णन करते हैं श्री स्वामी हरिदास जी का और उसका शीर्षक देते हैं श्री गुरु ध्यान। ये विषय चिंतन का है कि गुरु और आचार्य में भेद की दृष्टि भगवत सिंह जी की नहीं है कि स्वामी श्री, तात्पर्य इसका ये है गुरु ध्यान का कि स्वामी श्री हरिदास जी ही हमारे गुरु जी हैं और हमारे गुरु जी ही श्री हरिदास जी हैं। इनमें उनमें भेद नहीं है। हरि गुरु संत, संत गुरु हरि हैं। इनमें जो को अंतर करिए, तमक तमक नरकन में परी है। तो श्री गुरु ध्यान अर्थात श्री ललित मोहनी देव जी महाराज का ध्यान वर्णन करते हुए और उसका चित्रण कर रहे हैं स्वामी श्री हरिदास जी का कि हमारे गुरु जी ही श्री हरिदास जी है और श्री हरिदास जी ही हमारे गुरु जी। इसका अन्यथा अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि यहाँ ललित मोहनी देव जी का ध्यान वर्णन करना चाहिए, इन्होंने स्वामी श्री हरिदास जी का ध्यान क्यों वर्णन किया? क्योंकि इन महापुरुषों की समाधि खुली हुई है। उस समाधि अवस्था में गुरु गोविंद एक ही होते हैं। वहाँ गोविंद ही गुरु हैं, गुरु ही गोविंद हैं, गुरु ही श्री आचार्य है, आचार्य ही गुरु है। ऐसी अभेद दृष्टि प्राप्त होती है गुरु मंत्र के जप करने से, संतों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। इसलिए श्री भगवत सिंह जी कहते हैं सुंदर रज तिलक भाल बाकी भ्रकुटी विशाल रत्नारे नैन ने भरे तरस पान। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज निधि वन में तमाल वृक्ष का आश्रय लेकर के विराज रहे हैं, जिनके मस्तक पर निम्बार की ये ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा हुआ है। सुंदर, और किस चीज का तिलक है? अब तिलक में भी भेद होते हैं, क्योंकि तिलक को देख करके ही संप्रदाय और गुरु परंपरा का निर्णय किया जाता है। हमारे ब्रज के रसिक श्री हरिवंश जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ब्रज की, वृंदावन की रज की महिमा विशेष वर्णन की है। तो ये लोग तिलक भी लगाते हैं, तो ब्रजरज का तिलक लगाते हैं। इसलिए कह रहे हैं सुंदर रज तिलक भाल। ब्रज की रज अति सुंदर है, इसलिए सुंदर रज। भाग बड़ो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि वांछत। जिस रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता भी आशा करते हैं कि वृंदावन की रज मिल जाए, इसलिए ये वृंदावन की रज सुंदर है। ऐसी सुंदर रज का तिलक, तिलक भाल बाकी भ्रकुटी विशाल, दोनों भ्रकुटियों के मध्य में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के बड़ा सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा हुआ है। और बाकी भ्रकुटी, जो भ्रकुटी होती हैं, जो नेत्रों के ऊपर जो काला काला घेराव होता है, उसे भ्रकुटी कहते हैं। और भ्रकुटी भी बड़ी बड़ी भ्रकुटी है, दीर्घ कर्णांत भाग को स्पर्श करने वाली जो जिनकी बाकी भ्रकुटी है। भ्रकुटी क्या है? स्वामी श्री हरिदास जी की मानो धनुष की आकृति को विलज्जित करने वाले हैं। भ्रकुटी विशाल, विशाल भ्रकुटी है तो नेत्र भी विशाल होंगे। ऐसा तो नहीं है
जिनके नेत्र छोटे हैं, भ्रुकुटी विशाल है तो सुढाल है। जिनके नेत्र कमल भी विशाल हैं और जिनकी भ्रुकुटी भी विशाल हैं, रत्नारे नयन। अच्छा, यहाँ रत्नारे शब्द का प्रयोग किया। रत्नारे मतलब लाल, जिनके नेत्रों के भीतर लालिमा छा रही है। लालिमा क्यों छा रही है? क्योंकि श्री बिहारी जी महाराज और श्री राधा रानी के स्वरूप की मस्ती में मस्त हैं। जैसे किसी को भांग का नशा चढ़ जाता है, को मदमाते भांग के को अमल अफीम, बिहारी दास रसमाधुरी मत मुदित तोफीम। भांग वाले को भांग का नशा चढ़ता है, नशा वाले को जो नशा करता नशा चढ़ता है, ऐसे ही बिहारी जी और राधा रानी का ध्यान करने वालों को प्रिया प्रीतम के स्वरूप माधुर्य का नशा चढ़ता है। ये नशा बड़ा विचित्र है महाराज। किसी के जीवन में एक बार ये नशा चढ़ जाए तो फिर ये नशा उतरता नहीं है, पर चढ़े तो सही। तो रत्नारे नेत्र इसलिए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई नशा कर रखा है। उल्टा सीधा लोग अर्थ करते हैं कि स्वामी जी भांग पीते थे, यहाँ तक लोग कहने लगते हैं। ऐसा नहीं है भाई। रत्नारे का मतलब उनके रूप माधुर्य की मस्ती में मस्त है। तो उनके रत्नारे नेत्र लाल लाल अरुणिमा जिनके नेत्र कमल से दर्शित हो रही है, भन्ने भरे दर्श पाऊं, ऐसे सुंदर नेत्रों का दर्शन मैं प्राप्त कर रहा हूं। वारों छवि चंद वजन, जिनका मुख चंद जो है, जिनके कपोल भाग हैं, जिनका मुख है ये चंद्रमा के समान, श्री स्वामी हरदास जी महाराज का श्री मुखमंडल देदीप्यमान हो रहा है। वारों छवि चंद बदन, इनके श्रीमुख के आगे मैं चंद्रमा की छवि को भी न्यौछावर कर रहा हूं। सुख सिंधु सदन, और सुख की दृष्टि में जैसे सुख का सागर ही स्वामी श्री हरदास जी का मुखार बिंदु है, क्योंकि इतने प्रसन्न है, इतने आनंद में है कि प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का दर्शन कर रहे हैं। नासावर कीर कोटि काम को लजाऊं, जिनकी नासिका का जो अग्रभाग है, उनकी नासिका का घुमाव ऐसा है, ऐसी सुंदरता है कि नासिका की सुंदरता वर्णन करने पर ज्यादातर तोता शुक की नासिका का उदाहरण दिया जाता है कि तोता की नाक बड़ी सुंदर होती है। हर एक व्यक्ति में, पशु में, पक्षी में कोई न कोई एक विशेष स्थान होता है। तो मयूर के तो पंख बताए हैं, और इसका तोता की नाक बड़ी सुंदर होती है, मछली की आंख, हिरन की आंख है, और खंजन नयन और खंजन की आंख, इसकी उपमा दी जाती है क्योंकि इनके ये अंग विशेष प्रकार से अलग ही सुंदर होते हैं। तो यहाँ नासावर कीर कोटि काम को लजाऊं, जिनकी नासावर माने श्रेष्ठ, सुंदर जिनकी नासिका है, वो कीर माने तोता, करोड़ों करोड़ों तोताओं की नाक को इकट्ठा कर दिया जाए और तब भी उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। काम को लजाऊं, उनको देख करके कामदेव भी लज्जित होता है। वाह, स्वामी जी का, संत का स्वरूप, रसिक का स्वरूप है, लेकिन कितनी सुंदरता है इनमें है? अधर अरुण, अब अधरों का वर्णन, जिनके अधरोष्ठ लाल लाल है, बड़े सुंदर अधर हैं। अधर अरुण दशन पांति, दशन माने दांत, दंत पंक्ति एकदम सुढाल दंतावली है। नेक थोड़ा सा मुस्कुराते हैं जब स्वामी श्री हरदास जी महाराज और उनकी दंत पंक्ति का दर्शन होता है तो आनंद की लहर उठती है। कुंद कलिका विशांत, कुंद की कली को विलज्जित करने वाली जिनकी सुंदर दंत पंक्ति है। कमल कोश आनंद दृग मधुपलय बसाऊं, और मुखमंडल कैसा है? कमल की पंखुड़ी की लालिमा को विलज्जित करने वाले जिनके श्री मुखमंडल है, कमल कोश आनंद दृग मधुपलय बसाऊं। और हमारी आंखें कौन है? ये मधुप माने भंवरा, भंवरा कमल की कर्णिका के अग्रिम भाग पर बैठकर जाकर के उन्मत्त हो जाता है। तो अब यहाँ भंवरा कौन है और कमल कौन है? तो मेरी आंखें, भगवत सिंह जी कह रहे हैं, मेरी आंखें कमल के भंवरा के समान है। स्वामी श्री हरदास जी का मुखमंडल कमल के समान है, तो उसमें आसक्त हो गई हैं आंखें।
मधुर वचन मंद हास। जब मीठा मीठा बोलते हैं स्वामी जी, जब पद गाते हैं, मायरी सहज जोरी, जब मधुर मधुर गायन करते हैं और कुछ बोलते हैं, मधुर वचन मंद हास, और मंद का मुस्कान की छटा बिखरती है, तो चांदनी के प्रकाश को भी विलज्जित हो, चांदनी का प्रकाश भी शर्म करने लगता है कि हाय मेरे प्रकाश की क्या कीमत है, जब स्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं। जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत गुण गाम। ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ये भगवत श्री जी आपके गुण को गा